नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जबरदस्त डील की जो भारत को आसमान का सिकंदर बना सकती है। देखिए, ये कोई मामूली समझौता नहीं है। ये भारत के आत्मनिर्भर भविष्य की तरफ एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। अब ये जो लाइन है ना, इसका मतलब बहुत गहरा है। सोचिए, जिस देश के पास अपना फाइटर जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी होती है, वो असल में एक सुपर पावर होता है। ये सिर्फ कलपुर्जे बनाने की बात नहीं है, ये तो अपनी सुरक्षा की चाबी, अपनी आज़ादी की चाबी अपने हाथ में रखने जैसा है। जरा सोचकर देखिए, पूरी पूरी दुनिया में सिर्फ सिर्फ गिने चुने मुट्ठी भर देश हैं जो ये कमाल कर सकते हैं, जो अपना फाइटर जेट इंजन खुद बना सकते हैं। कौन? अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। मतलब ये एक सुपर एक्सक्लूसिव क्लब है, समझ लीजिए। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस पावरफुल क्लब का नया मेंबर बनने जा रहा है? तो चलिए बिना देर किए सीधा मुद्दे पर आते हैं, डीकोड करते हैं इस लैंडमार्क डील को जो हुई है हमारी अपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और अमेरिका की दिग्गज कंपनी GE एरोस्पेस के बीच। तो इस डील का सबसे सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये है कि भारत अब सिर्फ इंजन खरीदेगा नहीं, अब हम इन्हें अपने देश में भारत की मिट्टी पर बनाएंगे। और ये पावरफुल इंजन किस में लगेंगे? हमारे अपने देसी फाइटर जेट तेजस मार्क 2 में। मतलब ये मेक इन इंडिया के लिए एक मैसिव मैसिव लीप है। आप जरा इस इंजन की ताकत देखिए। ये जो F414 इंजन है ना, ये कोई छोटा मोटा पावर हाउस नहीं है। ये 98 किलो न्यूटन का जबरदस्त थ्रस्ट देता है आफ्टर बर्नर के साथ। और इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो है 9:1। मतलब ये इंजन अपने वजन से 9 गुना ज्यादा ताकत पैदा करता है। और सबसे बड़ी बात, ये कोई एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी नहीं है। ये F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे दुनिया के टॉप फाइटर जेट्स में अपनी काबिलियत पहले ही साबित कर चुकी है। और अब वो नंबर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो मैजिक नंबर 80%। जी हां, 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इंजन बनाने की जो सीक्रेट रेसिपी होती है ना, उसका 80% हिस्सा अब भारत के पास होगा। ये इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसी रॉकेट लॉन्च से कम नहीं है। तो सवाल यह है कि इस 80% में आखिर है क्या? इसमें वो सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं जो आज तक हमारे लिए एक सपना थी। जैसे इंजन के सबसे गर्म हिस्से, जिन्हें हॉट सेक्शन कहते हैं, उन पर लगने वाली स्पेशल कोटिंग्स, या फिर सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स। ये ब्लेड्स एक ही क्रिस्टल से बनाए जाते हैं ताकि वो हजारों डिग्री की गर्मी में भी न पिघलें। ये सब बनाना बच्चों का खेल नहीं है, ये असली रॉकेट साइंस है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जैसा हर बड़ी डील में होता है, असली बात डिटेल्स में छिपी होती है। एक बहुत जरूरी चीज है जो इस 80% में शामिल नहीं है, और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का सबसे सबसे क्रूशियल हिस्सा है। और वो चीज है फैडिक, यानी फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल। अब ये फैडिक क्या भला है? आसान भाषा में समझिए, ये इंजन का दिमाग है। एक सुपर स्मार्ट कंप्यूटर जो हर पल हर सेकंड इंजन के परफॉर्मेंस को, फ्यूल की खपत को और सेफ्टी को कंट्रोल करता है। मतलब पायलट थ्रॉटल आगे करता है, लेकिन इंजन को कब, कितना और कैसे परफॉर्म करना है, ये सारे फैसले यही फैडिक लेता है। अब इस स्लाइड को देखिए, ये मामला बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देती है। एक तरफ वो है जो HL बनाएगा, इंजन का पूरा हार्डवेयर, उसका शरीर, और दूसरी तरफ है वो जिस पर GE का कंट्रोल रहेगा, FADC का सॉफ्टवेयर। मतलब इंजन का दिमाग, उसका सोर्स कोड, उसके एल्गोरिदम्स। आसान शब्दों में, भारत शरीर बनाएगा, लेकिन उस शरीर को चलाने वाले दिमाग की चाबी GE के पास ही रहेगी। DRDO के एक अधिकारी ने इस पर बहुत सटीक बात कही है कि फैडिक सॉफ्टवेयर जो है वो मॉडर्न इंजन का ब्लैक बॉक्स है। भले ही 80% ट्रांसफर में हमें सारा हार्डवेयर मिल जाए, लेकिन जब तक सॉफ्टवेयर पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हम पूरी तरह से 100% स्वदेशी होने का दावा नहीं कर सकते। तो अब आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा, है ना, कि अगर इंजन का दिमाग ही नहीं मिल रहा, तो फिर हम इसे इतनी बड़ी जीत क्यों कह रहे हैं? यहीं पर असली स्ट्रैटेजी सामने आती है। चलिए समझते हैं कि ये डील असल में एक लंबी रेस का पहला कदम कैसे है। देखिए, इस डील को मंजिल मत समझिए। ये मंजिल तक पहुंचने का एक बहुत जरूरी पड़ाव है, एक स्टेपिंग स्टोन है। इसका असली मकसद सिर्फ F414 इंजन बनाना नहीं है, बल्कि उसे बनाने की प्रक्रिया में वो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स सीखना है। देश में एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना है, ताकि इस नींव पर कल हम अपनी खुद की इमारत, अपना खुद का इंजन खड़ा कर सकें। और ये स्लाइड हमारे लॉन्ग टर्म प्लान को, हमारे रोड मैप को बिल्कुल क्लियर कर देती है।
स्टेप 1, जी डील के जरिए F414 की टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना। स्टेप 2, इसी सी के आधार पर अपना खुद का देसी FedEx सॉफ्टवेयर डेवलप करना। स्टेप 3, फिर डिजाइन करना अगली पीढ़ी का पूरी तरह से भारतीय इंजन। और फाइनल गोल, भविष्य के हमारे 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA और घातक जैसे स्टेल्थ ड्रोन्स को इसी देसी इंजन से पावर देना। और इसका जो आत्मनिर्भर इम्पैक्ट है वो जबरदस्त होने वाला है। सबसे पहले हम इंजन के लिए विदेशी सप्लायर्स पर निर्भर नहीं रहेंगे। दूसरा, जंग के हालात में स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई कोई रोक नहीं पाएगा, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है। तीसरा, ये भारत में पूरा इंडस्ट्रियल बेस तैयार करेगा। और चौथा, ये उस सपने को हवा देगा जिसमें भारत एक ग्लोबल एरोस्पेस हब बनेगा। तो बात सीधी सी है, जिसके पास अपना इंजन है उसी का आसमान पर राज है। ये डील उस राज की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन ये अपने पीछे एक सवाल भी छोड़ जाती है कि वो दिन आखिर कब आएगा जब भारत के आसमान में गरजने वाले हर फाइटर जेट को ताकत एक ऐसे इंजन से मिलेगी जिस पर गर्व से लिखा हो मेड एंड डिजाइन्ड इन इंडिया। इस सवाल का जवाब ही हमारी एरोस्पेस कहानी का अगला पन्ना लिखेगा।